बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने अपने तमाम सामीईन को, अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को ये बतलाया था कि अब हम अमलियात के ऊपर असबाब की वीडियो बनाएंगे। जो दोस्त अहबाब दीगर शहरों में हैं या मुल्क से बाहर हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो वीडियो के ज़रिए भी वो सीख सकते हैं। और कोशिश होगी कि हम अपने जितने आमाल हैं कुरान और हदीस से वो तमाम आमाल अपने साथियों को सिखाएं जो मैंने सीखे हैं। तो सबसे पहला जो अमल है वो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की। बल्कि एक रिवायत में है कि 7 नाम हैं इसके, जिनमें एक नाम इसका अश्शिफा भी है। यह हर बीमारी से शिफा देने वाली है। सही बुखारी में जो वाक़या मौजूद है, सहाबा कराम का बहुत मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ी और सांप के डसे हुए के ऊपर दम किया, वो ठीक हो गया। तो सूरह फातिहा की जो तरतीब है वो तमाम मेरे दोस्त अहबाब और ऐसी बहनें जो अपने घरों में पर्दे के साथ रहती हैं वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और जब वो अमल कर लेंगी फिर वो अपने बच्चों को, अपने घर के अफराद को दम करके पानी पिला सकती हैं। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो दम करना कुरान पाक की आयत और दुआएं अल्लाह के हबीब से साबित हैं। तो हम ये जो दम करते हैं, जो लोग इस दम को शिरक कह देते हैं, मैंने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती मैंने देखे हैं कि रूहानी आमिलों के ऊपर भी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो गीबत के गुनाह में, तोहमत के गुनाह में शामिल हो रहे हैं। शिरक एक अलहदा चीज़ है, काले इल्म करने वाले अलहदा हैं, सफ़ी करने वाले ये सारे शैतानी एक अलहदा उलूम हैं। इनके करने कराने वाले सारे जहन्नम के ईंधन बनेंगे और जहन्नम इनके लिए वाजिब है। लेकिन जो लोग कुरान पाक और अहादीस से और दुआओं से दम करते हैं, इनके बारे में नाजेबा अल्फाज कहना ये अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। खैर, मेरा मौजू ये नहीं था, बात कहीं से कहीं चली गई। सूरह फातिहा सबसे पहला अमल, इसकी 2 तरतीब हैं। तो सबसे पहले वो इस्तिखारा करे, या अल्लाह मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए बेहतर है कि नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब अच्छी तरह दिल में इत्मीनान हो फिर इस काम की इब्तिदा की जाए। नंबर 1, क्योंकि हर काम से पहले जब आप इस्तिखारा करेंगे या करेंगी तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके वक़्त को ज़ाया नहीं फरमाएंगे। तो सूरह फातिहा की तरतीब, एक रात इशा के बाद आप एक जगह मुकर्रर कर लें, उसमें 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 3 दफ़ा आखिर के तीनों कुल कुल्हुल्लाहु अहद, कुरब्बिल फलक, कुरब्बिन नास पढ़ के अपना हिसार खींच लें, जिसको हम कह रहे हैं दायरा बना लेना, ताकि आपको, आपके घर वालों को कोई चीज़ तंग ना करे। आपने क्या करना है, सबसे पहले दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है और 101 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते जाएंगे, कोई जमजम का पानी या बारिश का पानी साथ रख लें। जब ये सूरत ख़त्म हो जाए, 100 मरतबा आप ये पढ़ लें, तो अपने हाथों पे भी दम करके ये दुआ करें कि या अल्लाह, इस सूरह फातिहा की बरकत से मुझे भी शिफा अता फरमा और मेरी तमाम बीमारियों को रूहानी जिस्मानी ख़त्म फरमा, और जो मैं अमल करने लगा इसमें बरकत अता फरमा। अब वो पानी पे दम कर लेंगे। आपने ये 40 दिन तक ये अमल करना है। जब ये 40 दिन पूरे हो जाएं तो इस सूरह फातिहा को 3 दफ़ा सुबह शाम पढ़ के आप अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें। फजर की, ये तो आपको अमल कहलाएगा। फजर की नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, फ़र्ज़ों से पहले 40 मरतबा सूरह दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 41 मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर दोबारा शुरू करें, आराम से, इत्मीनान से पढ़ें। बाद साथी कहते हैं कि हम फजर की सुन्नतें पढ़ते हैं तो नमाज का निकलने का खदशा होता है। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ, जैसे ही नमाज फजर शुरू हो, अमल को वहीं छोड़ के आप नमाज में शामिल हो जाएं। जब सलाम फेर लेंगे, इस अमल को बाद में पूरा कर लें। फ़र्ज़ सबसे पहले, सुन्नत उसके बाद में। सुबह जो कहलाएंगे ये ज़कात होगी सूरह फातिहा की, रात को जो करेंगे ये अमल होगा। रात को 100 दफ़ा सूरह फातिहा, 101 मरतबा सूरह फातिहा और 100 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी। सुबह 40 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ और ये अपना 41 मरतबा सूरह फातिहा। पानी पे दम करते रहिएगा। 40 दिन जब सूरह फातिहा 100 दफ़ा पढ़ी जाएगी, 4000 सूरह फातिहा का पड़ा हुआ पानी में कितनी ताकत होगी। अल्लाह पाक इस अमल को
जो जो लोग शुरू करें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम हर चीज़, हर किस्म का दम कुरान पाक सूरह फातिहा से पढ़ेंगे करके इंशाअल्लाह शिफा होगी। नबी पाक की सुन्नत समझ के इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाए और आप इसके आमिल बने। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो मुझे सुन रहे हैं, उसकी शर्त यह है, जो मुझसे सीखने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया था कि 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगी का मामूल बनाना पड़ेगा, तब वो इस आमाल में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। आज के अमलियात का पहला सबक सूरह फातिहा का है और वो मैंने आपको बतला दिया है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इसकी फ़वाइद और बरक़ात देखें। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारे पढ़ने को, पढ़ाने को, सुनने को। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।